किसी वक्त भी ये मरहला डी ट्रैक भी हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ मुज़ाकरात की, बातचीत की। पहली दफ़ा पाकिस्तान के जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ से कोई क्या सराइयाँ खबरें, कच्ची पक्की बातें आ रही हैं कि बातचीत की हिमायत की जा रही है। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान बातचीत, मुज़ाकरात या कोई आपस में बैठकर चीज़ों को हल करने की हिमायत हो रही है। पहली दफ़ा, बहुत दफ़ा पहले भी इस तरह की एफ़र्ट्स हुई, कोशिशें हुई, लेकिन वो थी मशरूत। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत छोड़ दें, इमरान खान बनी गाला में उनको शिफ्ट किया जा सकता है, इमरान खान पार्टी क़यादत किसी और को दे दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये काम कर ले, या हुकूमत ये करे। तो फिर जो ये है, ये आप जानते होंगे, आपको भी पता होगा, और इसमें मैं पढ़ना भी नहीं चाहता, मैं आज की बात करना चाहता हूँ। मुज़ाकरात जो होने हैं, मुज़ाकरात जो होंगे और उनके लिए जो बुनियाद बनाई जा रही है, उसमें संजीदगी है पहली दफ़ा तमाम स्टेक होल्डर्स में। 26 नवंबर के बाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहले संजीदगी की बात कर लेते हैं। 26 नवंबर के टेंस माहौल के बाद, जब गोलियां चली, लोग मरे, आंसू गैस शेलिंग हुई, निहत्ते लोगों की जानें गई, इस माहौल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक कमेटी बनाई। उन लम्हों में जब सिविल नाफरमानी की काल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दे रखी है, और ये सिविल नाफरमानी की अगर ये बातचीत कोई आगे चलती है तो ये सिविल नाफरमानी की तहरीक आगे भी जा सकती है। 26 नवंबर के मतलब टेंस माहौल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक कमेटी बनाई, और ये कमेटी उन लोगों पर मुश्तमिल है जो बातचीत के हामी हैं। मसलन उमर अयूब, असद कैसर, अली मोहम्मद ख़ान, सलमान अकरम राजा और अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर के नाम पर आप कोई चौंकना नहीं है आपने, क्योंकि अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुसलसल बैकडोर मुज़ाकरात की कोशिशें करते रहे हैं, और बहुत सारे मुज़ाकरात जो बैकडोर हुए उनमें ज़ाहिर है वो KP के वज़ीर आला हैं और चीफ़ एग्ज़ेक्टिव हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और उनका हुकूमती और बाकी इदारों से रब्ता भी होता है। तो वो वक्तन फ़वक्तन कोशिशें करते रहे जो कामयाब ना हुई, किसी न किसी मरहले पर आकर उनको स्टॉप लग गया, डेडलॉक पैदा हो गया। तो पहली मरतबा ये कमेटी बनाई गई जिसमें असद कैसर बातचीत के शुरू से हामी, अली मोहम्मद ख़ान बातचीत करना चाहते हैं, सलमान अकरम राजा, उमर अयूब बातचीत के हामी हैं। ये कमेटी बनाई, संजीदा लोगों पर मुश्तमिल एक कमेटी। फिर इन्हें तमाम इख्तियारात दिए हैं, सुना जा रहा है इमरान खान ने, और इमरान खान ने कहा है कि 2 मुतालबात आपने रखने हैं और मैं आपको तमाम इख्तियारात देता हूँ बातचीत का। ये बातचीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों करना चाह रही है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर, जो मुल्क के बाहर हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उनका एक दबाव था कि आप बातचीत नहीं करते सियासी जमातों से, आप मुसलसल इhtजाज में हैं, आप बातचीत करके तो देखें। और मुल्क के बाहर जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें कई ममालिक भी हैं, कई इदारे भी हैं। तो पहली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कमेटी बनाई एक टेंस माहौल में और उनको इख्तियारात दिए। फिर इलेक्शन चोरी, मैंडेट चोरी या इलेक्शन धांधली जैसा जो बड़ा मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो होना भी चाहिए, ज़ाहिर है इलेक्शन चोरी हुआ है और 77 साल में सबसे बड़ा इलेक्शन चोरी हुआ है, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे हटी है। जो 2 मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रखे उसमें इलेक्शन धांधली या इलेक्शन मैंडेट चोरी ये शामिल नहीं किया, ये अगले मरहले के लिए रखा है। और इस मरहले में ये जो मुतालबा शामिल ना करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तरह से हुकूमत को पहली दफ़ा फरीक माना है, हुकूमत को हुकूमत माना है और फरीक माना है। और वो जो कि ये गासिब हैं, मैंडेट चोर हैं, डाकू चोर लुटेरे हैं, उसको वक्ती तौर पर एक स्टॉप लगाया है। और मुतालबे क्या रखे हैं? सियासी कैदियों की रिहाई और 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन। और फिर सुना जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के दोनों बड़े जो हैं वो लूप में हैं, वो भी चाहते हैं कि कोई सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म हो। और सुना जा रहा है मुस्लिम लीग नून का एक ग्रुप है जो मुसलसल कोशिशें कर रहा है, जो कह रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रियलिटी है, सियासी हकीकत है और बड़ी सियासी जमात है, और अगर हमारे साथ जो कुछ जुल्म हुए या कोई ज़्यादतियाँ हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जुल्म व ज़्यादतियाँ सूद समेत अदा कर चुकी है,
और अब हम बेहतर पोजीशन में हैं, मतलब हुकूमत कह रही है, हुकूमत का ख्याल है कि हम बेहतर पोजीशन में, हमें मुज़ाकरात करने चाहिए, सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म करना चाहिए और हमें जो डेडलॉक है इसे ख़त्म करना चाहिए। ये ना मुल्क के लिए बेहतर है, ना हुकूमत के लिए, ना किसी और के लिए। तो उन लोगों की हुई है, मुस्लिम लीग नून के उन लोगों की, जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक भी हैं, राना सनाउल्लाह भी हैं और भी लोग हैं, उन लोगों की हुई है। सुना जा रहा है कि नवाज शरीफ से मुलाकात हुई और नवाज शरीफ ने कहा है कि आप बातचीत करें। अब सुना यह भी जा रहा है कि अगर ये बातचीत किसी मंतकी अंजाम की तरफ जाती है तो अर्ली इलेक्शन हो सकते हैं 2027 तक, या उससे पहले या उसके बाद, यानी अर्ली इलेक्शन हो सकते हैं। और लेकिन अब इसमें कई पुलसरात हैं, कई रुकावटें हैं। पहली, ज़ाहिर एतमाद की कमी दोनों फरीकैन में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत में, और ये होनी भी चाहिए कि पिछले 2 दहाइयों से ये दोनों फरीक एक दूसरे के सामने हैं और यही वजह है कि ये आपस में नहीं बैठ पाए। हालांकि जब इलेक्शन 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन हुए तो पीपल्स पार्टी ने ऑफर भी की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि मिलकर हुकूमत बनाते हैं, और अगर उस वक्त ये मिलकर हुकूमत बना लेते तो उस वक्त आज इमरान खान हो सकता है बाहर होते। लेकिन ज़ाहिर एक बयानिया है इमरान खान साहब का, और वो बड़ा वैलिड बयानिया है, और उस बयानिए या एक जो इत्मीनान की कमी की वजह से या सियासी तलखी की वजह से ये आपस में ना बैठ सके। और इमरान खान हुकूमत में तो ज़ाहिर है पीडीएम तो कहती है हमारे साथ बैठते नहीं थे, पीडीएम भी नहीं बैठती थी, वो भी जाके उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठती थी और उनसे बातें मनवाती थी। और मौलाना फजल रहमान हों, नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, बिलावल भुट्टो हों, मरीम नवाज़ हों, वो उस वक्त इमरान खान के साथ नहीं बैठना चाहते थे। कहते थे कि हम उनके साथ क्यों ना बैठें जिनके पास ताकत है, जैसे आज इमरान खान कहते हैं वैसे ये भी कहते थे। ये इन्होंने एक ऐसे झूठ मूठ बयानियाँ बनाया हुआ है कि जी इमरान खान हमारे साथ नहीं बैठते थे, तो आप भाई कहाँ बैठा करते थे उस वक्त। तो खैर अब पहला है एतमाद की कमी, उसके लिए बातचीत इब्तदाई हो रही है। दूसरा है पुलसरात जो है वो इमरान खान, हुकूमत कहती है, हुकूमत की तरफ से सबसे बड़ा मसला है कि हुकूमत कहती है कि इमरान खान की गारंटी कौन देगा, अगर क्या वो वाकई मुज़ाकरात या बातचीत के लिए संजीदा हैं, इसकी क्या गारंटी है। और अगर मुज़ाकरात होते हैं, बातचीत होती है, कोई मुआहदा हो जाता है या किसी मुआहदे के करीब हम पहुँच जाते हैं, तो इमरान खान क्या गारंटी है कि वो इस मुआहदे को ओन करेंगे। और तीसरा, अगर जब हम मुआहदा हो जाता है, उसके नतीजे में कोई कैदियों की रिहाई हो जाती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलता है, तो उसके बाद क्या गारंटी है कि इमरान खान एक दिन वो सारा मुआहदा ख़त्म करके कहें कि आ जाओ मैदान में। हुकूमत की तरफ से सबसे बड़ा ये मसला है। और सारे फरीकैन की तरफ से एक बड़ा मसला है 9 मई। ज़ाहिर है 9 मई जो हुआ वो एक शर्मनाक सानिया है, अफसोसनाक वाक़या है, और उस पर अब बातचीत फ़ौज ने तो कहा है, फ़ौज का तो बड़ा क्लियर स्टांस है कि आप 9 मई पे माफ़ी मांगें और फिर आगे बढ़ें। इमरान खान कह रहे हैं आप माफ़ी मांगें, हम पर जुल्म हुए हैं। अब इसका कोई दरमियानी रास्ता क्या है? क्या ऐसा रास्ता निकला जा सकता है कि जिन्होंने, वैसे तो 9 मई कई ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे जो 9 मई में मुलव्वस थे, मगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके तो वो पाक साफ हो गए। कई ऐसे हैं जो फुटेजेस में या जो उसमें नज़र आते हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जिन पर झूठे मुकदमे हैं 9 मई के, जैसे परवेज़ इलाही हैं, जैसे शाह महमूद कुरैशी हैं। शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही का 9 मई से कोई तल्लक ही नहीं है। तो 9 मई पे हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपस में कह रही है कि इसको भी बातचीत के लिए इस तरह भी किया जा सकता है कि जिन्होंने किया है उनको वो अदालतों में अपने मुकदमे लड़ें, अदालतों से वो बरी होते हैं तो हों, अदालतें उन्हें रिहा करती हैं तो करें, लेकिन 9 मई की सज़ा पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना दी जाए, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी ना लगाई जाए, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सियासी स्पेस ना ली जाए इस बुनियाद पर, या इमरान खान पर कोई बगावत का मुकदमा या कुछ इस तरह के। इमरान खान सारे अपने मुकदमे जो हैं वो अदालत में भुगतें, जो मुकदमे हैं वो जो जाली और मनगढ़ंत मुकदमे हैं उनसे हाथ खींचा जाए। तो इब्तदाई तौर पर ये अभी बातचीत इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में इसकी बातें हो रही हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा है कि कई दफ़ा हुआ। मिसाल के तौर पे जब इमरान खान बाहर थे और PDM 1 हुकूमत थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन डेट चाहती थी। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने हुए थे और इमरान खान कहते थे कि इलेक्शन की डेट दें, तो इलेक्शन की डेट मिल गई। एक वक्त आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, असद उमर, परवेज़ खटक, इन्होंने डेट ले ली, हुकूमत ने डेट दे दी उस वक्त की शहबाज हुकूमत ने, और कहा सिर्फ मसला इस पे 1 हफ्ते 10 दिनों पर फंस गया। हुकूमत कहती थी हम बजट देकर इलेक्शन करवाएंगे, बजट मंजूर करवा कर, क्योंकि IMF है हमारे सर पर तो हमें बजट मंजूर करवाना चाहिए। इमरान खान कहते थे कि नहीं, पहले आप
बजट से पहले की डेट दें और फिर बजट नई हुकूमत आकर मंजूर करवाए। और फिर इसमें डेडलॉक पैदा हुआ। इमरान खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लोग कहते हैं कि उस वक्त डेट हमें मिल चुकी थी, लेकिन फिर इमरान खान साहब ने वो मार्च का आगाज़ कर दिया और पेशावर से, और फिर सारा कुछ धरे का धरा रह गया। तो अब ये है कि क्या अब आगे चल के ये सारा कुछ कोई मटेरियलाइज्ड हो जाएगा या कोई इसका मंतकी अंजाम निकलेगा? इसके बहुत थोड़े चांसेस हैं, क्योंकि मैंने जैसा कहा तलखी बहुत है, नफ़रत बहुत है, तकसीम बहुत है, बयानियों की जंग है। हमारा पूरा मुल्क नैरेटिव का, अपने नैरेटिव का, अपने बयानिए का कैदी बन चुका है। और जो सियासी दुश्मनियाँ थी वो ज़ाती दुश्मनियों में, ऐसे कई वाक़यात सानहे हादसे हुए कि ज़ाती दुश्मनियों में बदल चुकी हैं चीज़ें, और कई ऐसी चीज़ें हुई कि जिनका हल निकलना ज़रूरी है। लेकिन क्या बातचीत या मुज़ाकरात के बग़ैर कुछ हो सकता है? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि लड़ाई तो बंदा लड़ता रहेगा, दोनों फरीक लड़ते रहेंगे, लेकिन इस लड़ाई का एंड जो है वो बातचीत और मुज़ाकरात है, आपस में बैठना है। तो ये अच्छी बात तो है कि ये सोच पैदा हुई है, ये इसके बारे में तो मैं श्योर हूँ कि ये सोच पैदा हुई है कि हमें बैठना चाहिए और बातचीत से चीज़ों को आगे ले जाना चाहिए। इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। सियासी अदम इस्तेकाम भी हो, दहशतगर्दी की लहर भी हो, मुआशी जंग भी हो, और ऊपर से मुल्की कर्ज़े मसाइल भी हों, और ऊपर से जमातें आपस में लड़ भी रही हों मुसलसल, तो इससे तो आगे मुल्क नहीं बढ़ सकता। लेकिन क्या ये चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी? इस हवाले से बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि फ़रिश्ते हों या इंसान, हम बातचीत के लिए तैयार हैं और गैर मशरूत बातचीत के लिए तैयार है। ये दो मुतालबे हैं, और ये तहरीक इंसाफ कहती है ये हुकूमत के भी मुतालबे हैं। हुकूमत का भी है कि 9 मई पे जिन्होंने किया उनको सज़ाएँ मिलनी चाहिए। 26 नवंबर पे जिन्होंने अगर गोलियां चलाई और लोग निहत्ते मरे हैं, जान गई उनका भी जिन्होंने किया उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और जो नाहक सियासी कैदी हैं या जाली मुकदमों में हैं उनको रिहाई मिलनी चाहिए। तो बातचीत का माहौल बना है, बातचीत की ख्वाहिश पैदा हुई है, बातचीत शुरू हुई है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये अभी कोई इस मरहले पर कोई ये अंदाज़ा लगाना कि ये कुछ बड़ा हो जाएगा, ब्रेक थ्रू हो जाएगा, या कल अचानक ऐसी सूरत हाल बने कि फिर आमने सामने हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। अभी कोई किसी बड़े ब्रेक थ्रू की आप उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन अच्छी बात यह है कि चारों तरफ ये सोच पैदा हुई है कि बैठा जाए मुल्क के लिए और कौम के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।